हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो सीईटी का हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 28 तारीख कल से ही जो फॉर्म अप्लाई होने हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो हमारे हम सारे इसी सीईटी का जो वेट कर रहे थे, तो हम अब ज़ोरों शोरों से तैयारी करने का टाइम आ गया है। वैसे तो सीईटी के लिए सभी लगे ही पड़े थे, बट अब क्या है कि एक फास्ट एंड फास्ट रिवीजन का टाइम आ चुका है। तो मेरे साथ तैयारी करने के लिए सीईटी की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इस पे टोटली तैयारी करेंगे और जल्दी वाली क्विक वाली रिवीजन करेंगे। और सीईटी से जो नोटिफिकेशन है उसकी वीडियोस मैंने डाल दी है, वो आप मेरे चैनल पे देख लेना। और आगे की जो भी हो मैं डेली जो रूटीन में पढ़ा करूँगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर किया करूँगी। तो आप भी मेरे साथ बने रहे और मुझे चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके, तो आज हम मैथ्स का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर हम जो पहले बातचीत कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो संख्याओं के जो प्रकार है, नियम कौन से, भाज्यता के नियम, शास्त्रीयता का नियम, जैसे कि ये 48 है तो 48 है वो किससे भाग होता है, किससे नहीं होता, ये भागफल वाचकता में अभी आते हैं। फिर जो स्थानीय मान है वो बताना, भाज्य गुणनखंड है वो बताना, इकाई का अंक, लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो कैसे निकालते हैं, उनका भी एक नियम होता है। जो बार की संख्या, इस तरह की जो बार की संख्याएं हैं उनके बारे में जानना। एक जीरो की जो संख्याएं हैं उसके बारे में जानना भी, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं। ठीक है, एक आता है भिन्न का क्वेश्चन आता है, जैसे 1/2 + 1/8 प्लस ऐसे दे दे और हमें ये निकालनी हो। तो ये सारा क्या है, नंबर सिस्टम टॉपिक्स के अंदर ही आता है। ओके, अब देखो आगे एक चीज़ आती है कि संख्या। अब संख्या कौन सी होती है, तो अब हमारे क्या अवास्तविक होती है, काल्पनिक जिसे बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसी तरह से एक होती है वास्तविक, जिसको क्या बोलते हैं, रियल, उसे क्या बोलते हैं, रियल। ठीक है, या फिर ये बोले वास्तविक। अब ये संख्या ही होती है, ये कौन सी, जैसे संख्या के अंदर तो सारी आती है, प्लस के आगे 0 आ गई, -4 आ गया, जो रूट वाली संख्या जो आ गई, और भिन्न वाली भी जो संख्या होती है वो भी होती है। पाई भी एक संख्या है, माइनस रूट भी देखा हुआ है, भी माइनस है, अंदर भी माइनस होता है। अब हमें कन्फ्यूजन ये है कि इसमें वास्तविक कौन सी होती है, अवास्तविक कौन सी होती है। तो अब देखो, एक आप मुझे एक चीज़ बताओ। अब देखो कि 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 = 4 हो गया भाई। अब -3 है, इसका करेंगे तो इसका भी हम कर देते हैं, -3 और -3 करेंगे कितना होगा, -3 × -3, माइनस कट गया, ये कितना बचा, 9 रह गया। तो अब इस तरह से आगे संख्या हमारे पास इसी तरह से हम ले लेते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आपने देख लिया कि जो है कि आपने प्लस की संख्या का वर्ग किया, प्लस में आ गया, माइनस की संख्या का वर्ग किया, प्लस में आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब ऐसी कोई जो चीज़ होती है जिसका हम क्या है कि शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ होती है जिसका वर्ग करे और माइनस में आ जाए, होता है कुछ, तो वो होती है वर्गमूल के अंदर जो चीज़ आती है। ठीक है, जैसे वर्गमूल हमने 4 ले लिया। ठीक है, अब ये वर्गमूल है, ये इससे कट हो जाएगा स्केयर से, और ये बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्यों? अब कई बच्चे हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता हो, वो क्या कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये होता है, देखो वर्गमूल 1/2 और ऊपर क्या था, 2 था, 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा, -4 हो गया। तो ये चीज़ है। तो अब हमें ये पता लगेगा कि जो माइनस वर्गमूल, हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जो -1, अब इसके अंदर हमें एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि जो वर्गमूल माइनस है ना, उसके अंदर चाहे कुछ आ जाए। अब वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर मतलब कुछ भी आ जाए, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे a हो, चाहे x हो, चाहे b हो, चाहे 0, कुछ भी हो, सेम का सेम बाहर आएगा जब इसके बाहर स्केयर होएगा। ठीक है, सेम का सेम बाहर आ जाएगा, चाहे यहाँ कुछ भी हो। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या है कि अब ये संख्याएं हैं। अब संख्याएं तो मैंने आपको यहाँ तो बस इतनी सी लिखी है, पर संख्याएं तो बहुत है, लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितनी संख्या है। अब सारी संख्या तो याद नहीं रह सकती। अभी भाई ये वास्तविक में और ये वास्तविक में ऐसे कैसे याद रखेंगे? तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, ये वाली, कि रूट के अंदर रूट लगा दिया और रूट के अंदर माइनस है, ठीक है। रूट लगा दिया, रूट के अंदर -3 है, रूट लगा दिया, रूट के अंदर -4 है, रूट लगा दिया, रूट के अंदर -9 है। कुछ भी हो, एक ही चीज़ याद रखनी है कि रूट के अंदर माइनस वाली जो संख्या है वो सारी क्या होगी? काल्पनिक होगी, इमेजिनरी होगी, अवास्तविक होगी, ठीक है। कौन सी संख्या जो रूट के अंदर माइनस में आई? और बाकी जितनी भी बचगी, चाहे वो लाखों बचगी, करोड़ों बचगी, जितनी भी बचगी, सारी के सारी क्या आती हैं? वो क्या है? वास्तविक। तीन, चार, 4/5 पाई, कुछ भी हो। और एक है ना -12 है और रूट में कुछ भी नहीं है, वो भी यहाँ पे, मतलब सारी की सारी संख्याएं वो क्या है? वो यहाँ ही आएगी, ठीक है। बस इतना ही है, आपकी बस इतनी है, ठीक है। अब इसी तरह से अवास्तविक जो होगी वो आपको कोई ये है, कोई 10, 12, 10, 15 होगी, वो आपको अलग से बता देंगे। और बस आपको जो लाखों करोड़ों देश दुनिया की जितनी संख्याएं आएंगी वो सिर्फ वास्तविक के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आती है जैसे एक चीज़, ध्यान से सुनना ये चीज़। अब हमारे पास मान लो यहाँ पे है अवास्तविक प्लस वास्तविक, ठीक है। यानी जो अवास्तविक चीज संख्या है बस ये आ गई और इधर से वास्तविक ले ली, ठीक है। अब इस तरह से चाहे आप ऐसे कर लो, 3/5 ले लिया प्लस यहाँ -5, इनको जोड़ दो। या फिर जो ये हमने जोड़ दिया 3/4 माइनस -3, कुछ भी, यानी वास्तविक में अवास्तविक चाहे जोड़ लो और चाहे घटा लो। इनके जोड़ने या घटाने से जो नंबर हमें प्राप्त होगा उसे बोलेंगे सम्मिश्रण। एक थर्ड नंबर की जो हमारे पास संख्या आएगी उसे बोलते हैं सम्मिश्रण। अब इनका क्या हो गया? सम्मिश्रण हो गया। तो इसको बोलेंगे हम, जो थर्ड एक नंबर और होता है, जो थर्ड एक प्रकार होता है वो होता है सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वैसे तो क्या है कि जो संख्या है वो 3 भागों में बांटी गई है, लेकिन अवास्तविक और वास्तविक दो ही मैन होती है, दो ही मानी जाएगी। और जो सम्मिश्र और कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? वास्तविक और अवास्तविक यानी रियल और इमेजिनरी का जोड़ घटाव से जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे ये बोलते हैं सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आती है ये वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सी संख्या होती है? एक होती है अपरिमेय और दूसरी होती है परिमेय संख्या। हम इसको दोबारा से देखते हैं। यह क्या है? जो वास्तविक संख्या है उसके हम टुकड़े करेंगे। वो एक होता है अपरिमेय ठीक है। परिमेय और अपरिमेय के जो मिश्रण होता है उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो परिमेय संख्या है ना उसको हम क्या है कि पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो ये पी और क्यू है इस पे भी एक सूत्र होता है कि जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
ठीक है। और दूसरा पी और जो क्यू है दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो ये वाली संख्या है पी में क्या ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, किसी को पता है? तो ये है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आगे हमने ये तो देख लिया, अभी पी बटे जो क्या है उसके अंदर हम इसको नहीं लिख सकते इसमें, और इसमें परिमेय जो संख्या है उनको हम देख सकते हैं। पर ये जो चीज़ है ना पी बाई क्यू, इसमें भी कुछ अलग चीज़ होती है। अब देखिए एक होता है शांत दशमलव वाला, एक होती है अशांत, और अशांत दशमलव में भी क्या है, दो अलग चीज़ें होती है भाई। एक तो है जो अशांत दशमलव, इसमें सॉरी अशांत, इसमें होते हैं आवर्ती होती है दशमलव की, और अशांत अनावर्ती, ठीक है। अब ये चीज़ होती क्या है, तुम लोग कहोगे मैडम ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर चीज़ देखो क्या होती है, जैसे 1/4 है, इसको हम क्या लिखेंगे 0.25 लिख सकते हैं। अब इसको वापस अगर हम चेंज करेंगे तो 25/100 लिख सकते हैं, काटा पीटी करके 1/4 आ गया, क्या चीज़ होगी। लेकिन अब चीज़ आती है 1/3 है, इसको दशमलव में चेंज करेंगे ये चीज़ आएगा 3 चलता रहेगा। अब इसी तरह से क्या है कि हम मतलब कोई भी एक संख्या और लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले ली और उसका क्या आ गया, ऐसे आ गया 1 4 1 2 3 5 6, इस तरह से मतलब चलता गया कुछ। अब बताओ इसको चेंज कर सकते हो, इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको तो क्या पता कहीं से कुछ कैसे करके जुगाड़ में लिख दें, इसको कैसे लिखोगे। तो ये चीज़ है, ये है अनावर्ती अशांत अनावर्ती, ये है अशांत आवर्ती दशमलव, और ये है शांत दशमलव, ठीक है। तो जो क्या है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन जो अशांत अनावर्ती वाली चीज़ है वो इसी के अंदर आएगी। ठीक है, इसी तरह से देखो पाई है 22/7 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके 3.14 इस तरह से पता नहीं कितनी, आप कैलकुलेटर से निकाल के देखो पाई की जो फॉर्म है ना, आगे जो मान है वो आज तक नहीं निकला, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों कहाँ तक चली जा रही है। तो जो अशांत अनावर्ती है ना वो पाई वाली चीज़ किसमें आएगी, अपरिमेय संख्या में आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से एक चीज़ आती है, देखो हमने ले लिया √2 √4। अब देखो √4 का तो मान निकल गया 2, क्या इसका निकलता है? अब इसका तो भाई कहीं से अभी नहीं निकलता, आप कैलकुलेटर से निकाल लो या किसी भी चीज़ से निकाल लो, इसका पता नहीं कितने ही मान चलते जाएंगे किस तरह से चलते जाएंगे। कुछ छोटा सा हमें याद है, कितना तो याद है, इतना याद है, इतना तो हमने देखा है भाई। अब इसके आगे ये चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो √2 यानी जिन संख्या जो रूट वाली संख्या हैं और जिनमें क्या है कि मान ना निकले वो रूट वाली संख्या इसके अंदर आएगी अपरिमेय संख्या में, ठीक है। इस तरह से √3 का भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो संख्या क्या है कि रूट के अंदर हो और उनका कोई मान ना निकले तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो अब बाकी बची जो संख्या यहाँ की वो क्या होगी, परिमेय संख्या में होगी, ठीक है। ये कहानी तो मेन थी,
लेकिन जो अब इनके अलावा जो मैंने चीज़ बता दी, एक शांत दशमलव वाली और एक शांत दशमलव वाली होगी ये चीज़, ये सारी इधर आएगी। सिर्फ इतनी जो कहानी है ये एप्रीमेट संख्या की है, जो बाकी बच गई, चाहे अरबों हो, चाहे करोड़ों हो, चाहे कितना ही कुछ हो। अब देखो 0 होगी, 2 होगी, 3 होगी, -5 होगी, 4 होगी, या वर्गमूल जो भी हो, पॉइंट में, बार में, जो भी हो, सारी परिमेय होती है। अब देखो भाई, परिमेय के पास इतनी संख्याएं होगी, अकेला थोड़ी संभालेगा। अब इसको क्या है, इसका बंटवारा करते हैं इसके अंदर भी। अब परिमेय की देखते हैं आगे। देखो क्या है परिमेय, इसके अंदर क्या है, दशमलव वाली और पूर्णांक वाली संख्या को बांट दो। ठीक है, अब दशमलव और पूर्णांक में कैसे क्या होगा, अब देखो इसमें दशमलव और पूर्णांक में कैसे होगा। दशमलव के अंदर भी क्या होते हैं, एक दशमलव भी भाई 2 है, परिमेय के अंदर हमने 2 लिए थे, तो कौन सा लिया था, जो क्या था, शांत, और एक कौन सा था, आवृत्ति वाला। पूर्णांक कौन से हैं भाई, पूर्णांक होते हैं पॉजिटिव, धनात्मक, और एक होता है नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो शांत वाली बात हमने की थी, जैसे क्या है कि 1/4 है, हमने किया था क्या, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25। ठीक है, शांत हो गया, आगे कुछ नहीं चल रहा। लेकिन एक हमने किया था 1/3 है, वो चल रहा है 3 3 3 3 3 3, शांत ही नहीं हो रहा। लेकिन बार से इसको शांत कर सकते हैं, सेम चीज़ होती है, हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में क्या, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाए, यानी साइन इसमें क्या हो, पॉजिटिव हो। और ऋणात्मक में क्या हो, जो नेगेटिव वाली संख्या, जैसे 3 -2 -1 ऐसे चलती जाए। तो ये क्या है, माइनस यानी नेगेटिव वाली संख्याएं। अब एक चीज़ भाई पूर्णांक में सारी देख ली, दशमलव वाली भी देख ली, 1 2 3 माइनस वाली भी देख ली, और 3 जो जहाँ से जो चीज़ स्टार्ट होती है वो तो हमने देखी ही नहीं, कौन सी, एक होती है 0। ठीक है, 0 पूरा नंबर तो है, पूर्णांक तो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये आ जाए, इसकी कोई एक जैसे डेफिनेशन टाइप कुछ आ जाए, तो ये होता है उदासीन, उदासीन पूर्णांक है ये, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है, ये है उदासीन पूर्णांक। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये चार्ट है ना भाई पूर्णांक वाला, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसमें क्या आएगा, जो हमारी ये पॉजिटिव ये संख्या है, यानी जिन संख्याओं को 1 से शुरू होकर आगे लिया जाता है यानी काउंट किया जाता है, वो हमारी ये संख्या होगी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब भाई 0 है, 0 से अगर काउंटिंग स्टार्ट की जाए, यानी 1 0 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट की जाए, तो ये होगी 0 को लेके पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस तरह से आते हैं कि जो सभी प्राकृतिक संख्या है, जो ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं, क्या पूर्ण संख्या है, हाँ जी है, पूर्ण संख्या के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है, नहीं होगी, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जैसे आता है कि 5वीं जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है, नेचुरल नंबर 5th जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, 5 है। लेकिन अगर 5th होल नंबर कौन सा है, वो कौन सा होगा, एकम 4 है। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन हमें देखे जाएंगे।
अब हम क्या है कि एक बार इसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अब आज की जो वीडियो में हमने क्या क्या किया है उसको एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने संख्याएं देखी। संख्याएं कौन सी होती है? माइनस, प्लस की, जीरो, रूट, बार, पाई, सब कुछ है वो संख्याएं में आती है। लेकिन ये होती कौन कौन सी है? तो ये होती है अवास्तविक और काल्पनिक जो संख्याएं हैं और वास्तविक है। तो अवास्तविक और जो काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं उसमें कौन सा है? एक ही चीज़ याद रखनी कि रूट के अंदर जब माइनस की कोई संख्याएँ आ जाए तो वह अवास्तविक संख्याएँ हैं। उसके बाद जो वास्तविक संख्या है जो बाकी सारी रह गई, यानी जो माइनस रूट के अंदर वाली संख्याएँ आती है उसको छोड़ के जो बाकी सारी संख्याएँ रह गई वह अवास्तविक संख्याएँ होती हैं। फिर एक तीसरी संख्या का एक तीसरा पार्ट आता है, कौन सा? समिश्र प्रकार। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कौन सा होता है? जब ये है हमारे क्या है अवास्तविक और जो वास्तविक यानी रियल और जो इमेजिनरी है उन दोनों को जोड़ें या घटाएं तब जो हमें नंबर प्राप्त होता है वो कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या चीज़ आती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर हम इस चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये होती है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय की संख्या के अंदर क्या है? पी क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इसमें शर्त होती है कि क्या है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और पी है जो और क्या है वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और जो है अपरिमेय संख्या उसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। एक इसका आया था अशांत अनावर्ती वाला जो दशमलव है वह अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती हमें मैंने बताई थी जिसमें क्या है कि कोई भी संख्या है और इस तरह से उसके पता नहीं आगे कौन सा नंबर आए वो होता है अशांत। और शांत दशमलव कौन सी होती है? जो सेम वाली संख्या है, तो इसमें हमें पता है कि आगे 3 ही चलेगा, तो ठीक है ये होता है शांत। ये एक तो होता है शांत और एक होता है आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो ये आवर्ती वाला है, इसमें सेम नंबर होता है और अनावर्ती वाले में सेम नंबर रिपीट नहीं होता इधर, ठीक है। तो जो शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव वाला है वो तो आएगा परिमेय के अंदर, और अशांत दशमलव जो अनावर्ती वाला है वो आएगा परिमेय के अंदर। एक पाई है, इसका मान हमें नहीं पता, अशांत अनावर्ती का ही उदाहरण है ये। तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। सेम इसी तरह से जो संख्याएं हम जिनका वर्गमूल नहीं निकाल पाते वो सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। फिर हम जो परिमेय का चार्ट है वो आगे बढ़ाते हैं। परिमेय के अंदर क्या आते हैं? दशमलव और पूर्णांक आते हैं। दशमलव में कौन कौन से? शांत और आवर्ती वाले, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ऊपर भी परिमेय के अंदर क्या है कि शांत और आवर्ती दशमलव है वही आते हैं। तो अब इनको अलग अलग हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक कौन से होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। जो माइनस वाली संख्याएं सारी ऋणात्मक में आ जाती हैं और जो पॉजिटिव वाली संख्या है वो सारी पॉजिटिव पूर्णांक होता है, ठीक है। अब देखो जो 1 से स्टार्ट होके बाकी सारी संख्या है, यानी 1 से हम जो काउंट करते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और जो 0 और इसमें लग के, और 0 हमने यहाँ पे क्या देखा था? उदासीन पूर्णांक है, ठीक है। ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये उदासीन पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद जो क्या है कि 0, 1, 2, 3 यानी 0 से लेके हम जो पूरी संख्याएँ पढ़ते हैं वो कौन सा है? पूर्ण संख्या या होल नंबर है। तो आज हमने जो ये नंबर सिस्टम का है उसमें संख्याओं के बारे में जाना है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह से आगे हम क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर प्लीज़ करें, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।